अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ nth रूट। हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आपका और हमारा ये साथ हमेशा के लिए बरकरार रहे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी अहमियत के बारे में आपको बता दूं। ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि एलसीएम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एलसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम चौथी या पांचवी क्लास में सीखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो कॉन्सेप्ट हमारा इंटर लेवल क्या ग्रेजुएशन तक भी वो कॉन्सेप्ट साथ हमें लेकर चलता है। इसी तरह ये स्क्वायर रूट, ये nth रूट, ये टॉपिक बहुत यूं समझे कि इम्पोर्टेंट है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हर किस्म के टेस्ट, जीएसटी हो, पीएसटी हो या लेक्चर पर आपका टेस्ट मबनी हो या कोई भी आपका टेस्ट हो, उन तमाम टेस्ट में इसके सवालात आते हैं, लेकिन उसकी यानी कंडीशन चेंज होती है। यानी अब जब टेस्ट जो है वो स्केल लो के लिए होगा तो उसके आसान होंगे, जैसे जैसे वो स्केल बढ़ता रहेगा यानी जितनी जॉब अच्छी होगी उतने ही उसके सवाल भी अच्छे होंगे। तो आए इस सवाल टॉपिक की तरफ। सबसे पहला है, ये समझें ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, मगर यहाँ पर आपने एक चीज जहन में रखनी है कि हमने जो भी इसका रूट पढ़ने हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के पढ़ने हैं। m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी m और n ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ इंटीजर हैं और हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं। अब आए फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी स्क्वायर रूट के साथ, दोबारा से सुन लें, कोई भी स्क्वायर रूट किसी भी स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई हैं, ये याद रखिएगा। इफ, यहां पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, इफ अगर मल्टीप्लाई हो तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यानी एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। जैसे रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 6 या स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30। यह हम लिख सकते हैं। क्यों? यानी अब ये आपको ये समझ में आ जाए, प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट की है कि अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम उन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड पर आ जाएं कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहा है, कोई भी स्क्वायर रूट अगर डिवाइड हो किसी भी दूसरे स्क्वायर रूट से, तो हम उन दोनों वैल्यूज को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसी एग्जांपल को दोबारा से उठाएं, रेडिकल 5 डिवाइड बाय रेडिकल 6, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5/6 होल रेडिकल स्क्वायर रूट। यानी अगर मल्टीप्लाई हो तब भी, अगर डिवाइड हो तब भी, ना एडिशन में ना सब्ट्रैक्शन में, नहीं लिख सकते। ये देखें, अब ये देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। a अपॉन रेडिकल a, अगर ये यूं हो, यानी कि कैसे 5 अपॉन रेडिकल 5, अगर ये इस तरीके से हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात ठीक है। अब सवाल पैदा होता है इस स्टेप से, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया। याद रखें, जिस तरह हम कहते हैं कि पावर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हम उसको मस्त पॉजिटिव बनाते हैं, यानी पावर अगर न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। इसी तरीके से याद रखें कि जब भी रेडिकल का साइन, स्क्वायर रूट का साइन अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने उसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करके उसको डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन खत्म करते हैं। खत्म करने का क्या तरीका है कि a अपॉन रेडिकल a को, अब ये डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई भी करें और आप डिवाइड भी करें, तो क्या होगा, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेडिकल a हो जाएगा और ये हो जाएगा एक। हमें पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो a रेडिकल a डिवाइड में a, और हमें पता है ये कौन सा रूट है, ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है और इसके पेयर बनकर एक बाहर निकल आएगा और ये इसके साथ कट जाएगा। तो पीछे जवाब क्या आएगा, रेडिकल a। क्या बात समझ में आई कि अगर a अपॉन रेडिकल a है, यानी जो नंबर यहाँ वैसे ही पड़ा है वही नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो आप इसको स्क्वायर रूट में ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, यानी नीचे से डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। यानी कि अब कैसे, 6 अपॉन रेडिकल 6, तो आप इसको लिख सकते हैं रेडिकल 6, लेकिन इसके पीछे रेशनलाइजेशन का स्टेप याद रखिएगा। इधर आ जाए, रेडिकल a मल्टीप्लाई रेडिकल a या स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a,
तो जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है कि हम इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमें पता है इसका यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 होता है, यानी ये स्क्वायर रूट है, इसका इंडेक्स 2 है। तो जब मैं इसी को स्क्वायर रूट रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो यूं लिखूंगा 1/2, 2 से कैंसिल ए। अब बाज लोग कहते हैं कि यहाँ पर 1/2 होता है, नहीं भाई, यहाँ पे 1/2 नहीं होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो जब रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं तो वो 2 1/2 में चला जाता है, 3 होता है तो 1/3 में चला जाता है, 4 होता है तो 1/4 में चला जाता है। यानी कि वो एक तरीका कार है। अगर आप रेडिकल में लिखेंगे तो वहां इंडेक्स देंगे, अगर आप एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो आप उसका रेसिप्रोकल में लिखेंगे। तो अब मैं समझता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर 1/2 नहीं 2 होता है, और ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये अब जब 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल, अक्सर औकात ये सवाल किया जाता है कि ये कैंसिल कैसे हुआ, यानी कि रेडिकल ए स्क्वायर कैसे बराबर होगा ए के। तो आपने इसको अच्छे से समझना, भाई यहां पर 2 होता है, इंडेक्स इसका 2 होता है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 2 के बराबर ए के बराबर होता है। अब रेडिकल, अगर रेडिकल 5 अपॉन रेडिकल 5, रेडिकल 19 अपॉन रेडिकल 19, रेडिकल 8 अपॉन रेडिकल 8, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जवाब आपका 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है जो आप इधर समझ जाएं, फिर जैसे ही हम अगले एक्सरसाइज पर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखें, कोई भी एम नंबर है इंटीजर, कोई भी एन भी इंटीजर है, लेकिन दोनों रेडिकल सेम हैं, यानी जो रेडिकल यहाँ है वो जो स्क्वायर रूट में यहाँ है वही स्क्वायर रूट में यहाँ है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और पीछे ये 2 बचेंगे। इसकी एक मिसाल देखें, 7 रेडिकल 5 प्लस 6 रेडिकल 5। अब देखें ये दोनों, पहले तो ये देखें ये सेम है, जैसे यहाँ पर ए और ये रेडिकल ए बोथ आर सेम। तो फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 7 प्लस 6 कर देंगे और रेडिकल 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 13 रेडिकल 5। तो ये भी यहां पर कह रहा है कि प्लस हो या माइनस हो, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, या दोनों तरफ क्यूब रूट हो, या दोनों तरफ फिफ्थ रूट हो, सेम रूट हो और सेम अंदर नंबर हो। ऐसा ना हो यहां 4 हो यहां 6 हो, नहीं, सेम नंबर सेम रूट, यानी दोनों रूट सेम होंगे तो आप कॉमन लेंगे। अब यहां पर आ जाएं, ये देखें कि स्क्वायर रूट ए अपॉन बी होल पावर, जो अंदर वाले फ्रैक्शन के ऊपर पावर है वो माइनस का n है, और हमें पता है, इसको पहले मैं एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूं कि a अपॉन बी माइनस n, ये अच्छे से समझिएगा। अब वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए, आप टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। दोबारा सुन लें, अगर पावर आपके पास किसी भी नंबर की नेगेटिव आ जाए तो जिस नंबर के ऊपर पावर है, जो बेस है, आप बेस को रेसिप्रोकल करते हैं। बेस ऐसे थी तो आप उसको ऐसे कर दें, 2/3 था तो 3/2 कर दें, 1/5 था तो 5 कर दें, यानी उसको रेसिप्रोकल कर दें तो आपकी जो पावर है, डिग्री है, वो पॉजिटिव हो जाएगी, डिग्री नहीं पावर, ठीक है। अब यहां पर देखें, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ए के ऊपर -n, बी के ऊपर भी पावर -n। अब आपको पता होगा कि हम अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाती है तो हम उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव बनाते हैं। अब चेंज करने का तरीका क्या है कि b को आप ऊपर ले जाएं, a को आप नीचे। जब b को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो b की पावर n नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और a की पावर नेगेटिव है, ये नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर वही बात समझ में आई कि b/a होल पावर दे दें। देखें क्या बात मैंने कही थी कि इसको रेसिप्रोकल कर दें तो पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। अब ये ट्रिक याद रखिए, ये ट्रिक नहीं, ये मेथड याद रखिएगा आप। देखें, आपको कोई भी टीचर मैथ कवर करवाए, चैनल पर आप देखें, किसी टीचर से ट्यूशन में समझें, किसी टीचर से आप स्कूल में समझें, अगर कोई नया स्टेप समझ में आए तो उसके ऊपर रट्टा मत लगाएं, आप उसके पीछे लॉजिक समझें और टीचर से क्वेश्चन करें, सर ये हुआ तो कैसे हुआ। थोड़ा हमें डीप से समझाएं, भाई स्क्वायर रूट को स्क्वायर क्यों कहा जाता है, जबकि हमें वहां पर स्क्वायर नजर तो नहीं आ रहा, तो फिर आपको टीचर समझाएगा। अब आपने देखा कि भाई पावर अगर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल कर दें, तो सर से आप ये पूछे रेसिप्रोकल कैसे हो रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वे तो होगा ना, तभी वो रेसिप्रोकल हो रहा है। तो वो वे आप जरूर पूछा करें। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स रट्टे की तरफ चले जाते हैं, जो बता दिया सुन लिया आगे भी, लेकिन भाई जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कैसी भी वैल्यूज हो, आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आए इस तरफ, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो थी ये आपके स्क्वायर रूट पर थी, सब के सब आपके स्क्वायर रूट हैं।
अब जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वो है हमारे पास nth रूट की प्रॉपर्टीज। अब इधर देखें, ये प्रॉपर्टीज हैं nth रूट पर। पहली प्रॉपर्टीज ये क्या है, ये है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, यानी कोई भी दो नंबर्स हैं लेकिन उनका जो रूट है वो सेम है nth रूट। तो जब यहाँ पे भी आपने यही चीज पढ़ी कि अगर दो रूट स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम। आपने इन चीजों का ख्याल करना है कि जो रूट हैं वो सेम होने चाहिए। तो आप इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पर n और यहाँ पर a इंटू बी। दूसरे सवाल पर आए, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, वही सेम कंडीशन, सिर्फ यहां स्क्वायर रूट था तो वहां पर nth रूट है, यानी पहले आपने स्क्वायर रूट पर पढ़ना है, फिर वही चीजें आपने एप्लीकेबल करनी है nth रूट के ऊपर। अब इस पर भी हम कर सकते हैं कि अगर nth रूट ऑफ a डिवाइड बाय nth रूट ऑफ b, तो आप कह सकते हैं कि हम होल के साथ n रखेंगे और a अपॉन b हो जाए, यानी सेम वही ही सवाल रहेगा। अब यहां देखें आप, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, nth रूट ऑफ a की पावर m इक्वल टू a m अपॉन n। अब ये कैसे हुआ, देखें इस स्टेप से ये कैसे हुआ, a अंदर पहले थी m, a अंदर थी m, ऊपर आ गया। जब ये इंडेक्स हम खत्म करते हैं, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो ये 1 अपॉन n हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m हो जाएगा, नीचे n आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, mnth a की पावर n। अब सबसे पहले इसको आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सबसे पहले an और ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन mn, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप कैसे होगा कि आप n को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा a n अपॉन mn, n से खत्म आ जाएगा, a के ऊपर a 1 अपॉन m, ठीक है। और इसको आप कैसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि m यहां पर आ जाएगा, a यहां पर आ जाएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। 5 पर आ जाएं, सबसे पहले है mn रेडिकल a, यानी इसको आप अभी जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल की तरफ और सिंप्लीफाई की तरफ। वन अपॉन n, ठीक है, ये अच्छे से ये चीज समझिएगा। तो अभी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन m को अंदर कर दूं और 1 अपॉन n को अंदर कर दूं, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा mn हो जाएगा तो सेम वही चीज हो जाएगी, सिर्फ आपने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब इस स्टेप को अगर ऐसे लिखना चाहें, अब इस स्टेप को देखें, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन n को अंदर कर दें, 1 अपॉन n, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना 2 3 6 3 टू द 6, तो क्या हो जाएगा कि आप m को बाहर कर दें, n को अंदर कर दें, लेकिन n 1 अपॉन n में आएगा। ये फॉर्म भी है इसको लिखने की, पहला तरीका। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, a पहले एक इसको रेडिकल, फिर दूसरा, चाहे m अंदर कर दें n बाहर कर दें, चाहे आप n बाहर कर दें और m अंदर कर दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और वापस वही फॉर्म कर दिया कि ये 3 तरीके हैं, 4, इस किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो इसमें क्या है कि यहां पर भी n है, यहां पर भी, यानी बहुत nth रूट हैं। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे करें, a के ऊपर पावर 1 अपॉन n, फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन n, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा a पावर 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अंदर a आ जाएगा, ये जो चीज है ये रेसिप्रोकल में है, सॉरी फ्रैक्शन में है, तो और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब आप रेडिकल फॉर्म में करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट इस पर आ जाएं, a n और बाहर भी n, यानी कि आप इसको जरा थोड़ा सा देखें कि a n ये पहले अंदर वाला, ठीक है, फिर 1 अपॉन n बाहर वाला, देखा जाए तो ये कैंसिल, वापस जवाब क्या आया आपके पास, a आ गया। कैसे आ गया, ये देखें, ये तरीका, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा तरीका ये है कि आपने nth रूट ऑफ an फिर nth रूट ऑफ an, यानी अगर ये यूं हो, यानी ये एक किस्म की 8वीं प्रॉपर्टी है कि अगर सेम रूट ऊपर नीचे, जैसे यहां पर था आपके पास,
स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट बी, क्यूब रूट ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर आ जाएगा जवाब 1 आपका। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज थी किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट और प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट। अब देखें प्रॉपर्टीज होती क्या है, प्रॉपर्टीज हर खुसूसियात होती हैं। जिस तरह मैं कहूँगी भाई अली के अंदर ये खुसूसियात हैं, उसामा के अंदर ये वाली खुसूसियात हैं, यानी एक लड़के के अंदर खूबियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसी तरह रेडिकल्स के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, आपने देखे इसमें ये खूबी नहीं है कि आप कोई भी दो रेडिकल अगर सेम है, ए रेडिकल ए या स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट 3, तो आप कभी भी इनको एक में भी नहीं लिख सकते, कॉमन भी कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर रेडिकल ए मल्टीप्लाई रेडिकल 3 होता तो आप इसको 2 3 6 करके एक रेडिकल में लिख सकते थे। आपने ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज देखी। इंशाल्लाह ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जब हम एग्जाम्पल्स पर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो यही थी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। आपका वीडियो देखने का और हमारा आपके साथ राब्ता करने का और पढ़ाने का मकसद हल हो जाएगा अगर आप मुसलसल देखते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे और हमें सीखने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।